राम राम भाई सब ने। तो 10 मार्च सुबह हो चुकी है। हेजू सो रही है। मैं उठ ली, फ्रेश हो ली, मुंह धो लिया, बाल बाल लिए, कपड़े चेंज करूँगी बस, और हेजू ने रेडी करूँगी। आज है हेजू का वैक्सीनेशन डे। जैसा भी होगा, जितना ब्लॉग बनता है दिखाती हूँ। अभी हेजू को रेडी करती हूँ, फिर चलती। इतने प्यार से सो रही है, पर ही उठा देती हूँ ताकि आके सो जाए। ओके गाइस, बाय। हेजू हो गई है गाइस रेडी। बस इस कंबल में दुबका के कार सीट में ले चलेंगे। मैं भी एक बार जैकेट पहन लूँ, देन लेट्स गो। उई उई करवाने। उई उई क्या होएगा? उई उई होएगी। उई 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 कर तू। खुश होके जा रहा है, खुश होगी। रोता हुआ आएगा, खुश होके जा रहा ना। चले, खुश खुश हो गए। बाहर तो धूप है गाइस, लेकिन मेरे 12-9 बजे रहोगे जब तक एक बार टिक्का लाग कर चुप नहीं आती। पहुंच गए गाइस क्लिनिक। तो ही पहलवान जी अंदर गए हैं नंबर लगवान। और वैसे तो अपॉइंटमेंट ले रखी थी, पर यार अपॉइंटमेंट का कुछ मतलब नहीं होता। अपॉइंटमेंट का मतलब नहीं हुआ कि बस हम आऊँगे, टाइम तो उतना लागे। सो अभी वो गए हैं, देखो कितनी देर में हमारा नंबर आओगा। हम दोनों माँ बेटी यहाँ बैठे हैं। मुझे इतना यार क्यों वैक्सीनेशन बनाई है। आई नो कई लोग चूज भी करे कि वैक्सीनेशन लगवाते ही नहीं, बट मैं वो रिस्क भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये अगर चीज़ करे हैं ये लोग तो इसके पीछे ऑब्वियसली काफ़ी बीमारी आता है, बचाव हो बच्चे का। तो फिर हम लगवानी तो ज़रूरी है। एक दिन का कष्ट सही है ना मेरे बच्चे, है ना मेरे बच्चे, है ना मेरे बच्चे, कष्ट सही एक दिन का। मेरे तो बस की नहीं है कि मैं इस अपनी गोदी में लेकर टिक्का लगवा दूंगी। पहलवान जी ये ले होंगे, मैं नहीं ले सकती अपनी गोदी में। पिछली बार भी उनने लिया था। हमारे जो फैमिली डॉक्टर है वो भी नहीं है आज। सो उनकी जगह एक लेडीज गर्ल लेडी डॉक्टर है। सो पता नहीं, मेरा तो फंबल हो रहा है आज। जब तक ये टिक्का लाग के एक बार हेजू चुप नहीं हो जाती, दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब मैंने नू डर रहा है कि बालक कदे सांस भूल जाए। मैंने नू वो रहा है कि कदे इतना रो बालक सांस भूल जाए। वैसे आई नो इतना छोटा बालक सांस नहीं भूलता, लेकिन फिर भी मेरे ना डर रहा है। पता नहीं, ये इंस्टाग्राम ने वीडियो दिखा दिखा भड़क बिठा दे। एक बार हेजू कंसोल हो जाओ जब बस टिक्का लग गया। हाँ मैंने बताऊँ थी, हेजू का आज तक एक बार आंसू आए हैं जब पहला सेकंड मंथ इंजेक्शन लग गया था। अरे ईब देखो आज हेजू का आंसू आऊंगे कि नहीं, क्योंकि हेजू वैसे रोती नहीं, इसने आता नहीं रोना। इसकी शिकायत नहीं, इसकी मम्मी ने कैसे रोते हैं। मेरे बच्चे को डर लग रहा बहुत। तो सबसे पहला उनने वो फॉर्म दिया है भरने थी। 2 महीने के आए थे जब भी दिया था, अब 4 महीने पे दिया है। सो इसमें लिख रहा है कि जब आपका बेबी 4 महीने का हो गया उसके बाद टॉय को फॉलो करता है जहाँ भी आप लेके जाते हो। यस, एक टॉय से दूसरे की तरफ देखता है। यस, पापा की तरफ देखता है। लोगों की तरफ या टॉय की तरफ देखता है तो आवाज निकालता है। यस, खुश हो जाता है जब हमारी आवाज सुनता है। यस, हाथ पैर हिलाते हुए आवाज निकालता है। यस, लाफ एंड स्माइल करता है। यस, finish each feeding within 45 minutes. Yes, lift head and chest support on. Yes, bring both hands to chest and keep hands in midline while lying on back. Yes, hold head steady when supporting at chest or waist in a sitting position. Hold head steady. Yes, reach for an object when supported in a sitting position. Sitting in infant. Yes, कपड़ा दिए एक साइड से करना गंदा है। होल्ड एन ऑब्जेक्ट when placed in hand. 12 क्वेश्चन थे, 12 के 12 यस करती है हेजू। दैट्स इट। अब ये हेजल बहुत याद। ये 12 क्वेश्चन पूछे जो करते हैं, इनमें तो अगर एक भी नो होगा तो हमने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रीच करना है और उनसे बात करनी है कि यो नो है भाई। दोनों एक मिनट में निकाल दे तुम तो जल्दी पहन इनको। तो अभी बस इसको देते हैं, फिर देखते हैं कितनी देर में नंबर आओगा।
सो पेशेंट वाइज वी आर नेक्स्ट, सो ले आते हैं हेजन अंदर, लेट्स गो। ये देखो भाई हेजू का वेट है पहलवान का 8 किलो 9 ग्राम के। ए तेरी पिटी करो करो तेरी पिटी। यो एग्जामिनेशन रूम है गाइस, सो यो रे अपना एग्जामिनेशन रूम। हेजू का वेट हो गया, हेजू की हेड आइज और हड्डी वड्डी पैर सब कुछ चेक हो गया। ये वैक्सीनेशन टाइम। शिट। अरे हेजू 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 को तो पता ही नहीं चला। क्या करा ये तो कुछ भी मेरे मोटो को पता ही नहीं चला क्या हुआ। इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे कैसे बन गए भाई तुम? हाँ हेजू नहीं नहीं नहीं, इस वाले में नहीं रोना, इसमें तो रो पड़ना। ना 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 हेजू और चीजी है, और चीजी है भाई। इस वाले में तो रोना ना बेटू दर्द हुआ, मेरे को दर्द नहीं होता, बट इसमें तो मैं रोऊंगा। बॉडी बिल्डिंग करेगा, रोना नहीं मेरा बच्चा, रोना नहीं। नहीं 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 हेजू 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 लाल बाय गाइस। अरे होगा रे ऐसे बोल रहे थे कि 4 मंथ वाली तो बहुत पेन करती है, जो वहां भाग करके रोएगी। सुनो तो कुछ मेरा मैं पहलवान हूँ, मैं नहीं रोती। कुछ हुआ यही एक्टिंग हुआ। मम्मा पास आएगा, उनका जब तेरे को लगेगी ना, जब पता चलेगा बोल दे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, मेरे को ऐसे कुछ नहीं होता। तेरे को लेटा दूंगा। तू तो जवान है, तू ऐसे तो लेटा दी जवान थोड़ी है। देर, ऐसे लेटा दी थोड़ी देर। अच्छा ये तो बहुत बुरा है। खून आ गया। हाँ ये तो खून आपसे है ना, ये जो उई हुई थी अभी सुई लगी। ऐसे बोल रहे थे कि 4 मंथ में तो ना बच्चा बहुत ज्यादा रोता है। डॉक्टर ने कही तो बहुत, सेकंड में तो दर्द नहीं था, 4th में आएगा। मेरे को नहीं होता, पर तो मैं हूँ स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना। मेरे बाबू खाता है बचम और मैं भी खाता हूँ, तो मैं डरता। टिक्का लग रहा है इसको, कौन कह देगा। पिछली बार अच्छा पेन हो इसका कागज आ जाओ। फिर हिला मत भाई इनको थोड़ी देर, इनको रख ले चुपचाप। जरा आप काटो नहीं तो उसको चाल करूँ। ज्यादा नू लेटे ही भाई भैंस का टिक्का लगे ना कोई। मैं तना मम्मी का 2 दिन तक जी काट रखा है और अपने आप तेरे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। ये खून इसलिए आया, वो टेप चेपी लागे नहीं रही, इसका चेपी तो झाड़ा है। इन्हें भी रहा ही नहीं कुछ। ले प्रोटीन पी ले, थोड़ा वो हो गया ना, ले पकड़ ले। फिर अभी डॉक्टर भी आकर मिल गए इससे, ऐसे बोल रहे तो बहुत हेल्दी है, तो बहुत अच्छी बच्ची है, तो बहुत पाड़ी है। चल घर चलेंगे, घर जाकर काटूंगे तेरे को, मेरे को डराया तूने। 2-4 मिनट का रास्ता है घर आने का, लेकिन हेजू से मैं सो गई। कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करी हेजू ने तो। मैं इतनी डर रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी, बस हेजू को बुखार ना हो। वैसे तो पिछली बार भी नहीं हुआ था, तो नहीं हुआ, बट स्टिल लेट्स सी। ओके गाइस, सो नाउ आई एम बैक टू नॉर्मल। घर आ गए थे मैं और हेजू सोई 1-2 घंटा। मैं अपना खाना पीना खा लिया जब तक, और अपने घर के कपड़ों में वापस आ चुकी हूँ। अरे मेरी सास में सास है, वरना मैंने कल रात तो इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था मैंने कि पता नहीं हेजू रोगी, मैं कैसे इसमें चुप कराऊंगी। मतलब बस क्या बताऊँ। मतलब जिसका बच्चा नहीं रोता होगा ना, उसका ज़्यादा, जिसका मान लो रोवे तो फिर उसने इतना नहीं कि चल हो जाएगा चुप, रोता रहे यार, रोइए नहीं आज तक ना। तो मैंने डॉक्टर से पूछा आज मेरा स्ट्रेस तो हो, मैं कहा यार रोती नहीं डॉक्टर, इसके आँखें में देव तक आंसू नहीं आया, 4-4.5 महीने की आ गई, या ठीक बात है कि नहीं। डॉक्टर बोला क्या चाहते हो, मगर कुछ नहीं, तुम बस बताने वाला। हाँ सब परफेक्ट फाइन है। वेट मैंने कहा कि यार ज़्यादा मोटी हो जावे, एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया इसका वेट, क्योंकि अब यह 4 महीने की हुई है। मतलब जब यह 4 की होने वाली थी ना, जब ये 8 की होगी थी, आज यह 8 किलो 9 ग्राम की थी। तो डॉक्टर ने कहा नहीं इसकी हाइट भी बढ़ रही है, तो अगर हाइट नहीं बढ़ती होती तो इतना वेट प्रॉब्लम था, लेकिन इसकी हाइट बढ़ रही है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं कहा चलो सही है। और क्या पूछा था मैं डॉक्टर था बस। हाँ और डॉक्टर ने कहा है या बिठा के देखिए, तो नू देखा डॉक्टर ने मुंडी उठा के, डॉक्टर ने कही तो बहुत, इसकी तो नेक बहुत स्टेबल है। मैंने कहा हाँ। फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है, बस इसको 2 हफ्ते और देखो, थोड़ी सी और स्टेबल हो जाएगी इसकी मुंडी, फिर आप इसको सॉलिड देना चालू कर दो।
फिर मैंने डॉक्टर तक गया कि वेट कर लेते 6 महीने तक। डॉक्टर ने बोला नहीं, हमारा वेट करने का लॉजिक होता है कि बच्चे की कमर, मतलब बच्चे को चोकिंग ना हो, उसकी गर्दन स्टेबल हो। तो हेजू की गर्दन स्टेबल है। हम लोग जितनी जल्दी इसको सॉलिड इंट्रोड्यूस करेंगे उतने कम चांसेस होंगे एलर्जी होने के। जैसे अपने इंडियन बच्चा ने तो नहीं, लेकिन यहाँ जो कैनेडियन बच्चे हों उन्हें नट्स तय ड्राई फ्रूट्स तो बहुत एलर्जी हो यहाँ पे। तो फिर डॉक्टर ने कही है कि जितनी जल्दी हम इंट्रोड्यूस करते हैं उतने लेस चांसेस होते हैं, वो नहीं होती, एलर्जी नहीं होती किसी भी प्रकार की। तो फिर मगा चलो देखेंगे, मगा नेक्स्ट विजिट में देखते हैं। वैसे अब तो 6 महीने पे जाना, लेकिन मैं सोचूं सॉलिड स्टार्ट करने से पहले एक बार चले जाऊँगे। अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है। अभी हेजू 4 की हो गया, 5 के बाद ही देखूंगी मैं सॉलिड। अभी नहीं मैं सॉलिड स्टार्ट करना चाहती हेजू का। बाकी गॉड नोस 2 हफ्ते बाद देखती हूँ उसकी मुंडी और कितनी स्टेबल होती है। इब तो या खुद नू बैठ नू कर ले, मतलब नू देखो डॉक्टर भी नू गए तो बहुत चंट है मगा के बताओ। और फिर ना इसको सुई लगी, जो अगर पिछली बार भी नहीं हुआ था, पहली सुई लगी इसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। इसका दूसरी सुई लगी ना फ्यूरी और रोई, और दूध भी नहीं ले। और पेसिफायर तो खैर लेती नहीं, तो उस दिन मेरा थोड़ा घर आके भी यार सुन ढीली थी। आज तो इसके पहली सुई लगाई कुछ नहीं बोली, दूसरी सुई लगाई 1 मिनट करे, और जैसे पहलवान जी खड़े हुए या चुप, इसका नू जुनू कुछ होया ही नहीं, मारो उड़े पैर बैठी बेड पे। और घर आके भी खिलने लग रही है, इसका कोई इशू नहीं है। सो बता दे शंडरू, मेरे शंडरू, मेरे चेंडरू, मेरे चेंडरू। सो घर आके भी बिल्कुल ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने वैसे कहा था जो नर्स थी कि अगर बुखार होता है तो आप दे देना टाइनॉल। मैंने अपने मन में कहा मैं कुछ नहीं दूंगी। सो पिछली बार जैसे हिजू थोड़ी ढीली थी, तो फिर नॉर्मली जो कर पहला मेरा माइंड ऑफ स्टेट भी जब तक बच्चा नहीं था कि इससे दवाई दे दो, इससे दवाई दे दो। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे है, नॉट पंपिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, तो आपने कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती। जब वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे, जैसे हेजू के सॉलिड चालू हो जाएंगे, फिर अगर वह बीमार होते तो मैं उससे दवाई दूंगी, क्योंकि जब इतने एंटीबायोटिक नहीं होंगे मेरी बॉडी में। लेकिन अभी वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे ना, तो जितने भी उसने चाहिए, जो कुछ भी उसने चाहिए वो उसने मिल रहा है। सो अभी उसको कोई ज़रूरत नहीं है दवाइयों की किसी भी प्रकार की। ओके गॉट इट। बीच में जैसे हेजू का एक आधी बार जुकाम भी हो, जब भी मैंने कुछ नहीं दिया। इसका दस्त भी लगे एक आधी बार, मैंने जब भी कुछ नहीं दिया, क्योंकि ऑटोमेटिकली, अगेन मैं दोबारा बताऊंगी कि भाई ये व्लॉग कोई पहली बार देख रहा हो, बच्चा है जैसे हेजू है, ये अपने मुंह तक जब खुद सक करके दूध पियोगी ना, तो या मेरी बॉडी के अंदर इसका जो थूक होगा उस तय मेरे माइंड ने सिग्नल जाओगा, जो भी इसकी बॉडी में कमी होगी, मान लो इसका दस्त लाग रहा है, उस चीज़ का सिग्नल मेरे दिमाग पे जाओगा कि बच्चे को ये चीज़ चाहिए, तो मेरा दिमाग वैसा ही दूध बनाओगा, इससे कस्टम करेगा दूध ने। और फिर दूध कस्टम होने के बाद नेक्स्ट जो फीडिंग होगी उसमें वो दूध आऊगा। कैन यू इमेजिन कि ये प्रोसेस कितना भगवान ने के प्रोसेस बनाया यो, कि बच्चे के सिर्फ थूकते मेरी बॉडी ने मेरा पाटेगा कि मेरे बच्चे ने ये चीज़ चाहिए, अगली फीडिंग में वो कस्टम होगा होगा। सो इमेजिनेशन मैंने नहीं पता था पहले इस बात का, इसीलिए मैं इस बात ने कई बार बता चुकी और मैं बार बार बताना चाहूँ ताकि सब लोग इसके बारे में अवेयर हुए। वो तो मैंने पढ़ा तो मैंने बेरा पाटा, नहीं तो किसी ने भी नहीं पता होती यह बात। सो बहुत बहुत नेचुरल चीज़ है, बहुत भगवान ने वैसी चीज़ करी है यार जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। सो प्लीज़ स्टार्टिंग में, आई नो बहुत टफ हो है स्टार्टिंग में, लेकिन आप 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपने बेरा भी नहीं पाटा, ना कोई दर्द हो, ना कोई भी हैवीनेस फील होती, ना कोई ओवरफ्लो होता, ना कोई लेस फ्लो होता, ऑटोमेटिकली बॉडी सिमेट्री में आ जाओ। सो 1.5 से 2 महीने थोड़ा सा कष्ट सा हो, लेकिन हो जाओगा, करो कोशिश। और फिर जो हम येलो गोल्ड देते हैं अपने बच्चे से, इसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी बच्चे की। सो ट्राई करो, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो ट्राई करो ब्रेस्ट फीडिंग करने की, मैं तो यही राय दूंगी। पंप मैं पर्सनली बोलती हूँ कि मत करो, बाकी अपनी अपनी चॉइस, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि अगर हम पंप करते हैं ना तो एक तो ओवर सप्लाई होने का खतरा रहा है, और दूसरा बच्चा भी है बोतल है, फिर वो आपकी ब्रेस्ट भूल जावे। यह चीज़ आप कभी भी देख लेना, बच्चा अगर आप फीड भी दोगे बोतल तय, और अगर आप अपना दूध भी पिलाओगे, वो एक चीज़ भूलेगा, चाहे वो बोतल ना भूले, चाहे वो ब्रेस्ट ना भूले, वो एक चीज़ भूलेगा 2-3 महीने के फेर में, पक्का भूलेगा। ऐसी संडराई पड़ी है दूध पी के, ऐसी संडराई। मेरी कोलू, मेरी बच्ची मम्मा को स्ट्रेस होगा था कि हेजू को कैसे टिक्का लगेगा, रोई हाथ नहीं में, लेकिन रोन में कोई कसर नहीं थी मेरी, मेरी तरह टेंशन हो गई थी।
बस ऐसे ही हो जाता है गाइस, इट्स ओके। सो बस जस्ट अब बताऊंगी रात को कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। हेजू को कुछ बुखार होएगा या हेजू ठीक रहेगी। टांग तो नहीं ठा रही खैर, या ना तो एक हाथ है दूसरी टांग ठा के नो ऊपर की तरफ खींचे, अगर आज टांग नहीं उठा रही पर मस्त लेटी है सन ड्राई। और डॉक्टर तक कुछ नहीं पूछा था, और डॉक्टर तक डग्गू के मारे पूछा था, डग्गू के विटामिन डी की कमी हो रही है उसके लिए पूछा था। तो डॉक्टर ने बोला सप्लीमेंट दो और वो धूप में थोड़ा बिठाओ, तो वो ही बोला डॉक्टर ने, कुछ ज़्यादा खास बताया नहीं, दवाई ही बोली। सो या हेजू में इतना भी दिमाग है, मैं थार से बात करती ना चुपचाप लेटी थी, फिर जैसे मैंने फ़ोन रखा मैं इसके पास आई ना, ईब हंसी है, ईब खेल है। जब नू सन ड्राई लेटी थी कि चल मम्मी कुछ कर रही है इसको कर लेने दे, इतना दिमाग है इसमें यार, थू 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 थू। इतना दिमाग कहाँ से लेके आता है तू मेरा लड्डू गोपाल, और मेरे चांदी की बादल, इतना दिमाग कहाँ से लेके आता है तू कि मम्मा कुछ काम कर रही है, मम्मा कुछ काम कर रही है इसीलिए तू कुछ नहीं बोलता। मम्मा व्लॉग बनाती है, तेरे को पता है मम्मा यूट्यूब पे व्लॉग डालती है, फोन में देख रहा है, तेरी पिट्टी करूं, फोन देखना नॉट अलाउड, हेजू को फोन देखना नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, फोन देखना नॉट अलाउड, पिट्टी करूं। आज हेजू की नहाने की और मालिश की छुट्टी होगी। अच्छा लग रहा है तेरे को छुट्टी होगी क्या? तेरे को नहाना था मम्मा की तरह, है मॉडे। ये देखो इसीलिए खून लाग रहे थे क्योंकि चिप्पी तो याड़े चिपक रही थी हेजू की। उन नर्स ने जब ये चिपकाई तो हेजू ने एकदम रोई ना, तो पहलवान जी खड़े हो गए, तो इस वजह से ये याड़े चिपक रही थी, इस वजह से खून है बेचारी के। पर चलो ऑल गुड है, मेरा बच्चा, मेरा मोटा बच्चा ऑल गुड है। या चेपी लाग रही थी ना भाई हेजू के यारी, या मैंने हेजू के हाथ में उतारते आना, इसका बहुत दर्द होता, तो मैंने हेजू के हाथ में पकड़ा दी, हेजू ने अपने आप खींच दिया, सारी उतर गई ना, इसका दर्द हुआ, टेंशन खत्म। मगर न और चीज़ ने कुकर तारूंगी, पिछली बार तो मम्मी ने तारी थी क्योंकि दर्द हुआ ना, तो हेजू ने खुद पाड़ दी खींच के। ऐसे तो तू पूरा टैलेंटेड है मेरा बच्चा। अरे हम दोनों बाहर बैठ कर, मैंने तो व्लॉग ही नहीं बना, कोई नहीं छोटी क्लिप डाल देती हूँ। बाहर एंडी धूप निकल रही थी, तो बर्फ़ है पर धूप निकल रही थी, तो हम दोनों 1 घंटा बाहर बैठ के आए। कैसा लगा बाहर बर्फ़ में बैठ के, बर्फ़ चेक के आई बर्फ़। सो गाइज मैं नहाया ही, ऑल क्रेडिट गोज टू टोनी। टोनी ने हेजू खिलाई, मैं सड़ नहाया, क्योंकि वैसे तो 11 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन धूप में बैठी ना तो पसीने आ गए, है ना, 11 डिग्री में भी धूप में तो बैंड बजा रखे मेरी। हाँ, इसका टोनी का पूरा मुंह खराब हो गया गाइज, ये देखो इसका मुंह। यहाँ पे ना कनाडा में, यहाँ पे कनाडा में 5 साल मेरे, क्योंकि पहले तू ऑफिस के अंदर बैठा था ना, अब तू फील्ड पे जा। हाँ, सो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे कनाडा की जो धूप है ना वो डायरेक्ट सनलाइट है, उसमें ओजोन लेयर नहीं है, बहुत कम है तो इसीलिए यहाँ पे जल्दी काले हो गए ना धूप में, वो दोबारा रंग पहले वाला भी नहीं हो पाता, टैनिंग नहीं है यहाँ, सीधी स्किन कैंसर भी बहुत ज्यादा है यहाँ। ही याड़े की तो बीमारी थी अपने इंडिया में, तो वो चली गई। सो इसीलिए यहाँ की धूप से तो जितना बचो उतना बढ़िया। माय गॉड, हेजू दिखाती हूँ, ये देखो दम इस छोरी ने क्या देख रही है? देखो मेरी माँ ने क्यों कर पागल बना लोगा का। सो देखो इसका मुंह देखो, ये ब्लश लगाया मैंने इसको, ब्लश लगाया इसके चेहरे पे, इसका मेकअप करा मैंने भी, ध्यान से देखो, देखो कैसे लाल बांदर के पाछे जैसा। सो टोनी बैंगन का भरता खाओगा? बना लो, बना देती हूँ, फिर बैंगन का भरता बना लो, कुछ और दाल रांधोगे रोज, बना लेना बैंगन का भरता दे रहा है। दाल कोई भुंडी चीज है, रोज खा रहा है, फिर आलू बना दूंगी, आलू रोज खा रहा है। फिर पूछा तो इसलिए तो पहला पूछा बैंगन का भरता बना। ओ वाह, मेरी फरमाइश पूरी हो गया है। देख ले, उस दिन भी तो तेरी मानी थी, केक पूछा था मंत्र से तने कर, हाँ फिर बनाई नहीं थी, ये था ऑप्शन क्या दूसरा, आलू गोभी पता नहीं क्या शिमला मिर्च था। हाँ फिर तेरी नहीं मानी थी, फिर मानी तो तेरी जैसा सही हो जाए, गलत हो आज भी तेरी मानी है। मैं बना के आती हूँ तो इसको देख ड्रामेबाज को, ये बस मान खाए नाखून मारे जाए, एक तो नाखून काट दिए मैंने इसमें, देख भी मारे हाथ में मेरी, वो ऊन लग गया तेरे अपने हाथ, इसके हाथ मत मरवा, वो कदे क्रीम मुंह में ले ले, सीधा मुंह में ले, हाँ ठीक है।
सो गाइस मैंने एक वीडियो में देखा था बहुत मैसी हो जाओ अगर मैं तवे इस हमारी गैस ही है ना हीटर वाली, अगर मैं इस पर सेकूँ हूँ मतलब वो भूनूँ हूँ तो ना बहुत मैसी काम हो जाए। इसीलिए मैंने एक वीडियो में देखा था ओवन चलाओ और ओवन में रोस्ट कर दो। सो आज मैं वो वाले तरीके से देख। हाँ बोल ना, मैंने तो इस पर रख दिया फॉइलिंग पेपर। राइट, सो लेट्स सी कैसा क्या बनता है आज। पुत्र मामा तो अपना सेवा पानी करा ओ मामा तो अपना सेवा पानी करा और तना घूरे या कुछ भी कहे बस एक रुका मारिया ओ मैं जब आ जाऊंगी। सब्जी बना रहे हो ओके? हाँ यो किसका फोन लिया तू? मेरा तू कितना लिया है? क्यों? मेरा एक मकाम नहीं चल रहा था कि सेलिब्रिटी हो गया थे। तेरी बॉन्ड का क्यों? बस ऐसे ही दूसरे फोन में क्या करेगा? 2 नंबर के काम करने लग गया तू? मेरा काम नहीं चल रहा था। नहीं चोरी करने लग गया? नहीं व्लॉग बनाऊंगा नहीं। भाई अगर मेरा नाम नुम लेगा किसी में पैसे मांगे तो रेड दियो। मेरे कपड़े तय कर दे जब तक रोटी बना ले। बना ली। सो गाइस फ्लैश लाइट मार दी। रात का बज रहा है पूरा 1 बजा है। हेजू ने 5-10 मिनट की नैप ली है, सोई नहीं है अभी पर इसने नैप ले ली। जिसकी जरूरत थी यार ये ज्यादा गल रखी मतलब कितनी गल। एक मेरी एक तेरी पहले अलग कर ले। और भी भाई कोई नहीं। समोसे 6 समोसे मैं तो 1 ही खाऊंगी। तो 2 खा लियो मैं ना मैं 1 ही खाऊंगी। कोई नहीं बाकी मैं खा लूंगा। 5 3 ही खा लूंगा 2 तड़की खा। तड़की मेरे में जुबान नहीं है। देख लो भाई हमारी जीव देख लो भाई बहना की। मजे किए पूरे। सुने देखो एक्टिंग कर रही है। इन्हों का मम्मी खा ले फिर बताऊंगी तुम्हें। राहुल डन 3 समोसे खाए राहुल ने 3। तड़के खाऊंगी तड़की बैंगन में ज्यादा समोसा में। मैंने 1 ही खाया है। 1.5 खाया। 1.5 खाया बस। फिर मैंने 3 खाया। ठीक है लाइट लग जाएगी एकदम तो उसके मुंह। हाँ हेजू क्यूट है। शो चुपचाप उल्टा शो मारूंगा। समझ गई भूख ने नींद की। समोसे खाएगी समोसे। तेरा बोबा भर गया समोसा। एक बच्चे रहे खा ले। ओके गाइस तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय बाय गाइस। बाय बाय कर दे। ऐसे तू भी कर दे बाय बाय। कर दें बाय बाय।